इतिहास का रिवीजन क्लास है और आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र प्रांतीय राज के बारे में पढ़ना है। यहाँ से जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी विशेषता, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है। उसके बाद कश्मीर, उसके बाद बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके विषय में और अधिक जानकारी क्या है। देखिए ये सब जो इतिहास पढ़े हैं ना, वहां से आप पहले भी थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा जानना है कि जौनपुर के बारे में कहानी, कश्मीर के बारे में कहानी, यानी जब स्वतंत्र हो गया ये जो प्रांत ना स्वतंत्र हो गया, मतलब बड़े कोई राजा के अधीन नहीं है, अब छोटा छोटा क्षेत्र है और स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रांतीय राज के बारे में पढ़ना है, जो आप आज आपके सामने इसकी पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां का पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना मलिक सरवर ने किया, यानी कि जौनपुर के जो संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौना खां, यानी कि जौनपुर के संस्थापक कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में? जौना खां। तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि जौनपुर के संस्थापक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक। तो किसके याद में बसाया था? अपने भाई जौना खां के याद में। ठीक है, जौना खां का पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसका भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था और राजा बना था। ठीक है, आपको याद है ना कि प्रातः ठट्ठा जाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वही मोहम्मद बिन तुगलक के ना याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया और मोहम्मद बिन तुगलक का ना ही नाम है जौना खां। क्या नाम है? जौना खां। और जौनपुर को ना स्वतंत्र राज बसाने का जो श्रेय जाता है वो सरकी राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर। क्या नाम है? मलिक सरवर। यानी जौनपुर में ना एक वंश राज किया जिसका नाम है सरकी राजवंश। क्या नाम है? और सरकी राजवंश के संस्थापक है मलिक सरवर, और ये ना इसको पूरा स्वतंत्र किया। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा जौनपुर को स्वतंत्र करने वाला कौन सा राजा था? मलिक सरवर। याद रहेगा ना, मलिक सरवर। ये सरकी राजवंश के था। कौन राजवंश के? लेकिन जब पूछेगा जौनपुर को कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में? हाँ, वही जौना खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ गया ना। ये जो मलिक सरवर है ना, इसको ना पूर्व का स्वामी बोला जाता है। क्या? तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इतिहास में पूर्व का स्वामी के नाम से जाना जाता है? मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क, ये ना उसका उपाधि था, ये उसका उपाधि था। ठीक है, मलिक सरवर का ये उपाधि था। ख्वाजा जहां को ना मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दिया गया था। ठीक है, 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी, यानी जो उपाधि है ना इसको मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी का उपाधि दिया था सुल्तान महमूद। ठीक है, जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक हुआ हुसैन शाह। तो आपको पूछेगा कि जौनपुर का अंतिम राजा कौन हुआ? तो हुसैन शाह। अभी कौन वंश से था? तो सरकी वंश से। कौन वंश से? याद रखिएगा, इसका जो कार्यकाल है 1458 से 1500 तक। ठीक है, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद ना जौनपुर को ना बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। वही लोदी है, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, तो जौनपुर ना 75 साल तक स्वतंत्र रहा। जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, जहां सरकी राजवंश ने राज किया और अंततः लोदी वंश के राजा बहलोल लोदी उसको ना अपने राज्य में मिला लिया, यानी दिल्ली सल्तनत में मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पूछेगा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कौन मिला लिया? बहलोल लोदी। ठीक है, सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य क्षेत्र में ना बहुत विकास हुआ। यानी कि जब इब्राहिम शाह था तब यहाँ पे जौनपुर में ना बहुत विकास हुआ। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में और स्थापत्य कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ ना, तो इसको अब कहने लगा भारत के सिराज। क्या कहे? अब परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जगह भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है? जौनपुर। अब भारत के सिराज को कहते हैं पूर्व का सिराज। क्या कहते हैं? हाँ, पूर्व का सिराज। याद रखिएगा इसको, सिराजे हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, भारत के सिराज, पूर्व का सिराज और सिराजे हिंद। किसको? जौनपुर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास किया, बहुत विकास किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, आपसे भी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि पूर्व का सिराज कौन सा है? जौनपुर। अब क्यों बोला जाता है कि शिक्षा के लिए और स्थापत्य कला के लिए बहुत विकास हुआ।
कहता अटाला देवी मस्जिद, देखो पहले था ये अटाला देवी मंदिर, तोड़ के बना देगा मस्जिद, ठीक है। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण ना 1408 में सर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे उधर आप पढ़े थे ना कि 2.5 दिन के झोपड़ा, तो 2.5 दिन के झोपड़ा तो विद्यालय था ना, उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया था, ठीक है। तो उसी तरह से ना अटाला देवी के मंदिर है, इसको ना मस्जिद बनवा दिया इब्राहिम शाह। कहता अटाला देवी मस्जिद का निर्माण ना कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के ना मंदिर को, यानी कि विजय चंद्र बनवाया था, तब एक नाम रहा अटाला देवी मंदिर, क्या नाम था, और तुरवा करके इसको बना दिया मस्जिद। समझ में आ रहा है ना, क्या बनवा दिया, मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद हो गया अब, ठीक है। अब आगे कहता है जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सर्की के द्वारा किया गया। जामा मस्जिद कौन बनवाया, हुसैन शाह सर्की। कहा पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था, मतलब संगीत के रचनाकार है पीर बोधन। झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद ना पहले झंझरी मंदिर था, ठीक है, तो आकर इसको भी बनवा देगा मस्जिद। तो झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। यानी एगो झंझरी मस्जिद हो गया 1430 में, और लाल दरवाजा हो गया 1450 में, ये बनवाया गया था, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी जौनपुर की जानकारी। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जौनपुर को स्वतंत्र किसने किया था, ये तो आप याद रखिए, मलिक सरवर स्वतंत्र बनवाया था, समझ गए ना। इसका उपाधि है मलिक उस सर्ग, यानी पूर्व का स्वामी। तो पूछेगा पूर्व का स्वामी कौन कहते हैं, मलिक सरवर को, ठीक है, समझ गए यहाँ से। और एक क्वेश्चन और आएगा कि जौनपुर को ना दिल्ली में कौन शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत, बहलोल लोदी, याद रहेगा ना। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि पूर्व के सिराज के नाम से कौन जाना जाता है, जौनपुर। और जौनपुर का संस्थापक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक, किसके याद में, जना खान। जना खान ना लिखा है तो याद रखो मोहम्मद बिन तुगलक, अपने भाई के नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नहीं वाला कहानी जौनपुर का खत्म होता है, मोटा मोटी यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में, समझ गए। अब नेक्स्ट जो आपका चालू होता है कश्मीर, देखिए कश्मीर के बारे में कहता है सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में ना हिंदू राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कश्मीर में हिंदू राज्य का संस्थापक कौन है, कहिया गया था 1301 में, याद रहेगा ना। तो सुहादेव ना हिंदू राज्य की स्थापना किया कश्मीर में, समझ गए आप। अब बता 1340 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शामीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। तो अब क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर में मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन है, शामीर। अब वहां पे ना मुस्लिम वंश की स्थापना करेगा, ठीक है, शामीर, कही 1340 से 40 में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शामीर था। अब ये भी पूछेगा कि कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन, शामीर। जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से ना गद्दी पर बैठा, यानी जब गद्दी पर बैठा राजा बना तो वो उपाधि लिया शमसुद्दीन शाह मीर की। इसने अपनी राजधानी को ना इंद्रकोट में स्थापित किया। तो शामीर की राजधानी कहाँ हो गया, इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया, यानी कि अब उसका लड़का आ गया अलाउद्दीन, अपना राजधानी रख दिया अलाउद्दीनपुर जो श्रीनगर में है, ठीक है। कहता हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को ना बुद्ध सिकन कहते हैं, ठीक है। तो आपको उधर भी पढ़े थे, आप वहां से आक्रमण करता था, भारत के मंदिर को लूट लेता था, पता है ना, गौरी के बारे में, गजनी के बारे में, तो उसको भी बुद्ध सिकन कहते हैं, ठीक है। मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ के लूटने वाला, ठीक है, मूर्ति भंजक उधर बताए थे ना। तो यहाँ पे कह रहा है बुद्ध सिकन मतलब होता है मूर्ति मंदिर को ना लूटने वाला, मूर्ति मंदिर को लूटने वाला, तो उसको कहेंगे बुद्ध सिकन। तो आपको पूछेगा इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके लिए ना बुद्ध सिकन का प्रयोग किया गया या फिर बुद्ध सिकन कहा गया है, सुल्तान सिकंदर शाह को कहते हैं बुद्ध सिकन। और उधर जो मंदिर लूटता था पता है ना, उसको भी कहते थे बुद्ध सिकन, ठीक है, मूर्ति भंजक, ठीक है। तो याद रखिए, इसके बारे में याद रखिए, सुल्तान सिकंदर शाह, यह बुद्ध सिकन। कहता 1420 ईस्वी में जैन उल अबादीन सिंहासन पर बैठा, उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसे कश्मीर का अकबर। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कश्मीर के अकबर कौन है, जैन उल अबादीन। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन जाना जाता है, जैन उल अबादीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हल्का नहीं लीजिए, ठीक है, बहुत पूछता है, ठीक है। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन जाना जाता है, और जोर से बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कश्मीर के अकबर
हाँ, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता के कारण, ठीक है। यानी हिंदू हिंदू मुस्लिम को ना वो ना लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ठीक है, दोनों को ना समान माना, ठीक है। इसने जजिया हटा दिया, यानी ओए जानते हैं ना वो कर था, हाँ, तो जजिया हटा दिया, गोवध निषेध कर दिया, यानी गाय को मारना नहीं है, ठीक है, तथा सती प्रथा पर न से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबादी के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को न ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलर झील स्थित जैनालंका इसके न काल की अभियांत्रिकी उन्नति की न उत्कृष्ट नमूना था। यानी कि जब जैनुल आबादी राजा बना था ना, तो उस समय बुलर झील पर ना एक एक निर्माण किया था जैना लंका का, ठीक है, जो ना बहुत अच्छा बनाया गया था, उत्कृष्ट था, ठीक है, उस समय। तो आपको पूछेगा कि कश्मीर का अकबर कौन है, याद नहीं रहता है, देख कर बोलिएगा, जैनुल आबादीन, ऊपर याद रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है, कौन है, बार बार समझ में नहीं आ रहा है। जैनुल आबादीन, कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन। अब्दुल सिकंदर कौन है? सुल्तान सिकंदर शाह। अब देखिए, जैनुल आबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था, यानी इतना सारा भाषा वो जानता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। तो महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया कौन? जनादुल अकबर, ठीक है। कश्मीर का अकबर है ना, है तो जनादुल आबादीन, ठीक है। अब इसके साथ ना बंगाल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से क्या महत्वपूर्ण है ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले सुहादेव के बारे में याद रखिए, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किए, ठीक है। उसके बाद शाहमीर के बारे में याद रखिए, मुस्लिम राजवंश की स्थापना किए, प्रथम मुस्लिम राजवंश राजा यही था, ठीक है। उसके बाद ना बुद्ध सिकंद किसको कहा जाता था? तो सुल्तान सिकंदर शाह को। उसके बाद कश्मीर का अकबर कौन हुआ? जैनुल आबादीन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको परीक्षा में तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, इसलिए अभी इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं बंगाल के बारे में, ठीक है। बंगाल के बारे में देखते हैं और जानते हैं बंगाल से क्या क्या प्रश्न बनता है, ठीक है। तो कहता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वो बख्तियार खिलजी है जो यहाँ पे तोप चला के नालंदा को उड़ा दिया था, याद है ना? ये बख्तियार खिलजी है, जो एवकवा के सेनापति था, ठीक है। हाँ, वही बख्तियार खिलजी ने बंगाल को न दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी कि जब आया था तो बिहार में ना गया था, तो बिहार में नालंदा को ध्वस्त कर दिया, ठीक है, विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया, चल गया बंगाल। तो बंगाल में तो ये था पाल राजा, ठीक है। तो पाल राजा के दरबार में चला गया, तो पाल राजा ना डरा करके भाग गया राज छोड़ करके, ठीक है। तो वो अपना राज्य में ला लिया। तो ये है वो बख्तियार खिलजी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। तो ये कौन था? एवकवा के सेनापति था, ठीक। तो कहता है बंगाल को ना दिल्ली में मिला लिया। तो प्रश्न पूछेगा बंगाल को दिल्ली से में मिलाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो बख्तियार खिलजी, उसका ना सेनापति था ऐबक के, ठीक है। कहता गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। यानी बंगाल को ना 3 पार्ट में तोड़ दिया ताकि वो ना शासन अच्छा से कर सके। फिर इधर आप आधुनिक बात पढ़िएगा ना, तो करजनवा के बारे में देखिएगा, बंगाल तोड़ देगा, ठीक है, समझ गए, बंगाल का विभाजन कर देगा। तो इससे पहले ना बख्तियार खिलजी किया था, ठीक है। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के ना विभाजन को समाप्त कर दिया। यानी वहां के राजा हाजी इलियास वो बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया। शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से ना बंगाल के शासन पर बैठा, यानी राजा बन गया, ठीक है। पूरा नाम हो गया उसका उपाधि शमसुद्दीन इलियास शाह। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तो आपको पूछेगा पांडुआ की मस्जिद कहाँ है? तो बंगाल में। पांडुआ की मस्जिद कहाँ है? अब कौन बोल रहा है? सुल्तान सिकंदर शाह। अब वो में चल जाइएगा, लोधीवंश वाला सिकंदर वाला, ये अलग है, बंगाल वाला है, ठीक है। नाम एक जैसा नहीं, लेकिन अलग अलग आदमी है, अलग अलग जगह आजकल के, याद रखिए। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, हमसे भी पूछा था एग्जाम में, लेकिन हमको ध्यान में नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये कहता है कि क्वेश्चन बंगाल के वो कौन सा शासक था जो अपनी न्याय प्रियता के लिए ना प्रसिद्ध था? तो गयासुद्दीन आजम शाह। इन्हें याद नहीं रहता है, एक लाइन में लिखल है, इसलिए ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन बहुत टॉप बनता है अगर पूछ देता है। तो बंगाल का वह कौन सा शासक था, राजा था, जो न्याय प्रियता के लिए जाना जाता था? गयासुद्दीन आजम शाह। याद नहीं रहता है, ये अंदर का क्वेश्चन है, एक बार हमसे था दिल्ली पुलिस ने पूछा था, ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को ना पांडुआ से ना गौर स्थानांतरित कर लिया। यानी राजधानी था पांडुआ और चला गया गौर। कहता है महाचैतन्य प्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाचैतन्य प्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। कहता अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपको जो हम पढ़ाएंगे उधर सिख धर्म, तो वहां भी एक सत्यपीर आता है, ठीक है।
तो आपको पूछेगा कि सत्यपीर नामक आंदोलन कौन चलाया था? अलाउद्दीन। याद रहेगा ना, सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया था अलाउद्दीन। ये सब जब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है ना तो अच्छा से अच्छा पढ़ने वाला ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये सब कॉर्नर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा सत्यपीर, जो हाईलाइटेड रहता है उसको तो सब जानता है, जो हाईलाइटेड नहीं रहता ना उसको लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए सत्यपीर नामक आंदोलन कौन चलाया था? अलाउद्दीन। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। रचना कर गुणराज खान की उपाधि दिया था। यानी कि मालाधर वसु को ना गुणराज खान की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? गुणराज खान। इसके बेटे को ना सत्यराज खान की उपाधि दिया गया। यानी मालाधर वसु के बेटा को सत्यराज खान की उपाधि दिया गया। समझ गए? कथा नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये भी कॉर्नर क्वेश्चन है। मस्जिद का नाम है बड़ा सोना और कदम रसूल, नसरुद्दीन नुसरत शाह ने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में कौन मिला लिया? बख्तियार खिलजी। ये कौन था? ऐबक का गुलाम और सेनापति था। ठीक है, 3 भाग में बांट दिया, लखनौती, सोनागांव और सतगांव। खाली जानिए इसको। उसके बाद पांडुआ में अदीना मस्जिद, सुल्तान सिकंदर। और एगो याद रखिए, न्याय प्रियता के लिए जाना जाता था गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, इसमें से और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो था सो आपके सामने रख दिए। अब आपको देखना है मालवा। अब क्या देखना है? मालवा। मालवा देखना है, जानना यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, पता दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। तो पहला प्रश्न बनेगा कि मालवा को कौन स्वतंत्र करवाया? कहिया 1401 में। कहता दिलावर खां का पुत्र अलफ खां हुसैन शाह की उपाधि धारण किया। यानी दिलावर खां के पुत्र का नाम है अलफ खां, उसका उपाधि है हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 में ना मालवा का ना शासक बना। उसने अपनी राजधानी को ना धारा से नाडू स्थापित कर लिया। पहले था राजधानी धारा। तो पूछेगा कि मालवा की राजधानी कहाँ थी? तो धारा। कहाँ स्थापित किया? माडू में। ठीक है, तो मालवा में ना खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। यानी जब दिल्ली का जो खिलजी वंश है तो इसका ना यह मालवा में स्थापना किया महमूद शाह। यानी कि अब खिलजी वंश में मिला लेगा। ठीक है, तो कहता मालवा में ना खिलजी वंश के शासक कौन किया? महमूद शाह। कहता गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को ना गुजरात में मिला लिया। यानी अंत में मालवा किसके साथ चला गया? गुजरात के साथ। गुजरात के साथ। और गुजरात के साथ शासक कौन है? गुजरात के शासक हाँ बहादुर शाह। अब मोहम्मद शाह को ना हरा दिया। ठीक है, कहता है अब आगे, कहता है मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण ना हुसैन शाह ने करवाया था। कौन करवाया? हुसैन शाह। तो मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण करवाया हुसैन शाह। कहता है इस किले में ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। अब पूछेगा दिल्ली दरवाजा कौन बनवाया? तो हुसैन शाह। याद रखिए ना, हुसैन शाह। कहता है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण ना सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। तो महल है बाज बहादुर का महल और रूपमती का महल बनवाया है सुल्तान नासिरुद्दीन शाह। कहता है जहाज महल का निर्माण ना गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। आगे कहता है कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान में बनवाया था। देखिए यहाँ से मालवा से नहीं क्यों क्वेश्चन आएगा। मालवा को स्वतंत्र कौन घोषित किया? तो दिलावर खां। ठीक है, उसका बेटा का नाम है अलफ खां, उसका उपाधि लिया हुसैन शाह। ठीक है, बस यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसका दिल्ली दरवाजा ये सब आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं गुजरात। और गुजरात के बारे में जानते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है गुजरात। ठीक है, कहता गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी कि वहां के राजा था राजा कर्ण, उसको हरा दिया अलाउद्दीन, वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसको ना दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, तो यह 1297 में जब कोई भी एग्जाम का मेंस दीजिएगा ना तो ये सब टॉप क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल को दिल्ली में कौन मिला लिया, गुजरात को दिल्ली में कौन मिला लिया। ठीक है, कौन स्वतंत्र करवाया, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, टॉप क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। किसको हरा के? राजा कर्ण को। कहिया 1297 में। कहता 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां, क्या नाम है? जफर खां। इसका उपाधि है सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में ना गुजरात को स्वतंत्र बना लिया। अब पूछेगा कि गुजरात को स्वतंत्र कौन बनाया? तो सुल्तान मोहम्मद शाह, इसका नाम है जफर खां। ठीक है, कहता गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह, इसका पूरा नाम महमूद शाह बेगराज और बहादुर शाह। कहता अहमद शाह ने असावर के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को बसाया। ठीक है,
पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद कर लिया। ये वही अहमदाबाद है जो साबरमती नदी के किनारे जहाँ गांधी जी आश्रम खोले थे ना, याद है ना, वही है। हाँ, तो ये राजधानी कहाँ लेके गया? अहमदाबाद। तो पूछेगा अहमदाबाद के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा अहमद शाह। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? या फिर ऐसे पूछेगा महमूद बेगरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया, यानी 2 नगर बसाया। देखिए गुजरात पड़ेगा ना, तो महमूद बेगरा के बारे में जानिएगा, ठीक है। राजधानी लेके आ गया अहमदाबाद, बस अहमद शाह। पूछेगा अहमदाबाद के संस्थापक कौन है? तो अहमद शाह, ठीक है। बस इतना ही इसमें से याद रखना है, आपका काम चल जाएगा गुजरात राजवंश के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, देखते हैं मेवाड़ के बारे में और मेवाड़ से क्या आपके लिए बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुलिहौद राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को न दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ को न दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है। गुलिहौद वंश की ना एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव, क्या नाम है? हमीर देव, अब इसको ना आजाद कर देगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा है ना उसका बात नहीं मानेगा, स्वतंत्र राजा स्थापित करेगा। तो हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर, यानी हरा दिया, पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अब पूछेगा आपको कि मेवाड़ को स्वतंत्र कौन कराया? हमीर देव। समझ में आया ना? तो गुजरात को स्वतंत्र, मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया हमीर देव। अब देखिए राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ के निर्माण किया। तो पूछेगा ये विजय स्तंभ कौन बनवाया? कहाँ है ये क्वेश्चन? ना जितना भी एग्जाम में बैठिएगा ना कोई एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है। अब बीएस से सीधा क्वेश्चन तो उलट के पूछता है। राणा कुंभा क्या चीज बनवाया? विजय स्तंभ। कहाँ है? चित्तौड़ में। कही है? 1448। अब देखिए खानवा का युद्ध 1527। तब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। इसमें बाबर विजयी हुआ। तो प्रश्न पूछेगा आपको कि खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर के बीच। कौन जीत गया? ठीक है, याद रखिए, परीक्षा पूछेगा। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? किसके बीच हुआ? राणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें ना अकबर विजयी हो गया, विजय हुआ। तो ये जो खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इसे पूछता है, इसको ध्यान रखना है, परीक्षा में आएगा आपसे भी, ठीक है। कहता मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य कौन मिला लिया था? जहांगीर। यानी जहांगीर हुआ राजा ना जो मेवाड़ को अंतिम दौर में इसको मिला लिया अपने साम्राज्य में, ठीक है। अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। समझ में आया ना? अब इसके बाद आपको बनता है छोटा सा खानदेश। इसको देखते हैं और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है। लेकिन मेवाड़ में से आपको क्या पूछेगा? तो मेवाड़ को ना गुहिलौद का राजवंश का शासन था, ठीक है। रतन सिंह को हरा दिया था वो। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से मेन चीज पूछता है विजय स्तंभ के बारे में, ठीक है, जो राणा कुंभा बनाया था 1448 में। खानवा के युद्ध आप जान गए, हल्दी घाटी का युद्ध जान गए, ये सब पूछता है परीक्षा में। अब देखिए खानदेश के बारे में। तुगलक वंश के पतन के समय में फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक मोहम्मद रजा फारूकी ने नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना किया। तो बस आपको पूछेगा खानदेश के संस्थापक कौन है? तो बस इतना याद रखिए, मलिक मोहम्मद रजा फारूकी, ठीक है। आप पूछेगा खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, लेकिन ये नहीं पूछता है। खानदेश का ना सैनिक राजधानी अलग था, ठीक है। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसकी ना सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। तो ये ना एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि खानदेश की सैनिक राजधानी कहाँ थी? असीरगढ़। देखो राजधानी ना पूछे के सैनिक राजधानी पूछा है, ठीक है। तो आपको ना सैनिक राजधानी के बारे में याद रखना है, असीरगढ़, ठीक है। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो जब यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनेगा हार्ड वाला, तो पूछेगा खानदेश को निम्नलिखित में किसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? अकबर, ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा खानदेश को मुगल साम्राज्य में कौन मिला लिया? अकबर। कब मिला लिया? तो 1601 में। तो इसमें से खाली असीरगढ़ याद रखना है, सैनिक राजधानी था। अकबर 1601 में हमने मिला लिया, से आपको याद रखना है, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन इसमें से खानदेश से बनता है। अब अगला जो टॉपिक है आपका सूफी आंदोलन, जिसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जो आपके सामने टॉपिक आज का था वो मैंने रख दिया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 1-2 बार और पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।